नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज हम आपको प्रथम पूजनीय सभी विघ्नों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता श्री गणेश के वक्रतुंड अवतार की कथा सुनाएंगे। जय श्री गणेश। एक बार की बात है, देवराज इंद्र शक्ति और सत्ता के मद में चूर हो गए। तब उनके प्रमाद से शक्तिशाली दैत्य मत्सर का जन्म हुआ। जन्म के बाद उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा ली। दीक्षा के पश्चात मत्सर ने निरंतर भूखे प्यासे रहकर हजारों वर्ष तपस्या करी। दैत्य मत्सर की तपस्या से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और मत्सर को उसकी तप स्थली में माता पार्वती और सभी गणों के साथ दर्शन दिए। मत्सर ने माता पार्वती और शिव की प्रेम पूर्वक स्तुति करी और उन्हें प्रसन्न किया। स्तुति और तप से प्रसन्न होकर शिव भगवान ने मत्सर को विजयी होने और किसी से भी भयभीत न होने का आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद प्राप्त करने के फलस्वरूप मत्सर ने पूरी सृष्टि पर विजय पताका लहरा दी। पहले उसने पृथ्वी पर स्थित सभी शक्तिशाली राजाओं को हरा दिया और पृथ्वी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके पश्चात पाताल और इंद्र की नगरी देवलोक पर भी उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। धीरे धीरे मत्सर अहंकार के मद में इतना डूब गया कि स्वयं को ईश्वर समझने लगा। उसके पश्चात उसने भगवान शंकर की नगरी कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। क्योंकि भगवान शिव स्वयं के वचन में बंधे थे, इसलिए उन्होंने कैलाश का त्याग कर दिया और वनों में चले गए। अब पूरी सृष्टि भय में डूब गई। चारों तरफ दैत्यों की विनाश लीला नित्य कर रही थी। देवता दयनीय अवस्था में थे और विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं को भगवान वक्रतुंड का पूजन करने का मार्ग बताया। उपाय जानने के पश्चात सभी देवगण भगवान वक्रतुंड की पूजा करने लगे। देवताओं की पूजा आराधना से प्रसन्न होकर भगवान वक्रतुंड प्रकट हुए। जब भगवान वक्रतुंड प्रकट हुए तब उनमें हजारों सूर्यों जैसा तेज था। यह देख सभी देवगण भय से सर झुकाए उनकी स्तुति करने लगे और मत्सर के अहंकार को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करने लगे। सभी देवताओं की पूजा और स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान वक्रतुंड ने उन्हें निश्चिंत होने के लिए कहा और कहा कि मैं वक्रतुंड असुर मत्सर का अहंकार तोड़ूंगा। जय श्री गणेश। ऐसा कहकर भगवान वक्रतुंड ने सीधा अपने सिद्धगणों के साथ मत्सर पर आक्रमण कर दिया। मत्सासुर के सभी सैनिक मारे जाने लगे। युद्ध में उसके पुत्र भी समाप्त हो गए। यह युद्ध पूरे 5 दिनों तक चलता रहा। मत्सासुर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसका अहंकार था कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था कि किसी से भी भय नहीं लगेगा। लेकिन अंत में जब मत्सासुर की सेना समाप्त होने लगी तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे वक्रतुंड के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दिया। इसके पश्चात मत्सासुर भगवान वक्रतुंड के समीप पहुंचा तो भगवान वक्रतुंड का हजारों सूर्यों जैसा तेज देख वह भय और आतंक में डूब गया और स्वतः ही भगवान वक्रतुंड की स्तुति करने लगा। यह देख भगवान वक्रतुंड ने उसे अभय दान दिया और तीनों लोगों को मुक्त करने का आदेश दिया। मत्सासुर ने भगवान वक्रतुंड का मान रखा और तीनों लोगों को त्याग वक्रतुंड की भक्ति में लीन हो गया। तभी से भगवान वक्रतुंड का पूजन सभी करने लगे। इस लीला के पश्चात से ही नीचे दिया गया मंत्र प्रचलन में आ गया और सभी कार्यों को शुरू करने से पहले इस मंत्र को पढ़ा जाने लगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ यह है कि मुड़ी हुई सुंदर सूंड वाले
विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्यों की आभा लिए हुए, विघ्नों को हरने वाले मेरे सभी कार्यों को बिना विघ्नों के सदैव पूर्ण करें और अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखें। इसलिए आप सभी भक्तगण भी किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान और इस मंत्र का उच्चारण जरूर किया कीजिए। इससे आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे और श्री गणेश का आशीर्वाद भी आप पे सदैव बना रहेगा। जय श्री गणेश। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। जय श्री गणेश।